1947 में भारत के बंटवारे के बाद से भारतीय सीमा की सुरक्षा अक्सर खतरे में रही है, लेकिन दाद देनी पड़ेगी हमारे वीर सैनिकों के पराक्रम की, जिन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए हमेशा भारतीय सीमा को दुश्मन की बुरी नजरों से बचाया है। भारत पाकिस्तान के बीच 1948, 1965, 1971 और 1999 में हुआ कारगिल युद्ध इस बात के गवाह हैं। इन सभी युद्धों में पाकिस्तान को भारत से करारी हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन भारतीय सेना की अद्भुत वीरता की मिसाल बना था 1971 में हुआ भारत पाकिस्तान युद्ध, जिसने एक साथ 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों के सरेंडर का रिकॉर्ड बनाया था। इसी युद्ध की वह घटना जिसने पाकिस्तान के सैनिकों को थार रेगिस्तान की धूल फांकने पर मजबूर कर दिया था, वह है लोंगेवाला की लड़ाई। 120 बनाम 10,000 सैनिक। जी हाँ, लोंगेवाला की लड़ाई 1971 के युद्ध का वह हिस्सा है जब महज 120 भारतीय सैनिकों ने 10,000 पाकिस्तानी सैनिकों से लोहा लिया और अपने बुलंद इरादों से इस लड़ाई को जीता भी। वेलकम टू फैक्टो एनालिटिका और आज हम जानेंगे लोंगेवाला की ऐतिहासिक जंग के बारे में। बात उन दिनों की है जब बांग्लादेश यानी उस समय के पूर्वी पाकिस्तान के लोग पाकिस्तानी सेना के अत्याचारों से तंग आकर भारत में पलायन करने लगे थे। 1971 जहां एक तरफ भारतीय सेना ईस्ट पाकिस्तान के क्रूर प्रशासन से बांग्लादेश को आज़ादी दिलवाने की जंग लड़ रही थी, वहीं पश्चिमी पाकिस्तान का राष्ट्रपति याहिया खान भारत से राजस्थान का एक बड़ा हिस्सा छीनने की योजना बना रहा था। दरअसल पाकिस्तान यह जानता था कि उसके लिए ईस्ट पाकिस्तान में चल रही जंग में जीतना नामुमकिन है, इसलिए वहां के अधिकारियों ने यह प्लान बनाया कि हम वेस्ट पाकिस्तान के बॉर्डर से भारत पर हमला करेंगे और एक बड़े इलाके को अपने कब्जे में लेकर ईस्ट पाकिस्तान में भारतीय सेना को घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगे। कश्मीर बॉर्डर से पाकिस्तान का हमला संभव नहीं था क्योंकि वहां की सिक्योरिटी बहुत टाइट थी। ऐसे में पाकिस्तान की नजर पड़ी राजस्थान के लोंगेवाला चेक पोस्ट पर। थार मरुस्थल के बीचों बीच मौजूद लोंगेवाला चेक पोस्ट के चारों तरफ गर्म हवाएं, रेत के टीले और सूखे हुए पेड़ों के अलावा कुछ नहीं था। सामान्य दिनों में बीएसएफ की निगरानी में रहने वाले लोंगेवाला चेक पोस्ट पर 1971 वॉर के टाइम पंजाब रेजिमेंट की 23वीं बटालियन अल्फा कंपनी को भेजा गया था। मात्र 120 जवानों की इस टुकड़ी का नेतृत्व मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी कर रहे थे। 1971 का वह समय जब भारत ईस्ट पाकिस्तान की जंग लड़ रहा था, तब पाकिस्तान ने पश्चिमी सीमा से भारत को घेरने का प्लान बनाया था ताकि वह ईस्ट पाकिस्तान के मुद्दे पर भारत से नेगोशिएट कर सके। लोंगेवाला पोस्ट से पूरे राजस्थान पर कब्जा करने के लिए पाकिस्तान आर्मी ने 10,000 जवानों के साथ 60 T-59 और शर्मन टैंक्स, 500 से ज्यादा व्हीकल्स, मिसाइल लॉन्चर्स और 5 हाई रैंकिंग ऑफिसर्स को भेजने का फैसला किया। इसके साथ ही पाकिस्तानी सेना को लैंड माइंस खोजने के लिए 2 जर्मन शेफर्ड कुत्ते और कई दिनों का राशन भी दिया गया था, क्योंकि लोंगेवाला पोस्ट को कब्जे में करने के बाद पाकिस्तानी सेना रामगढ़ होते हुए जैसलमेर पहुंचना चाहती थी। पाकिस्तानी सेना का कहना था, सुबह का नाश्ता जैसलमेर में करेंगे, दोपहर का खाना जोधपुर में करेंगे और रात का दिल्ली में। 4 दिसंबर 1971 की अंधेरी रात में अपने खतरनाक इरादे लेकर पाकिस्तानी सेना लोंगेवाला पोस्ट की ओर कूच कर गई, लेकिन उनको अंदाजा भी नहीं था कि सामने अपने देश की रक्षा में खड़े भारतीय सैनिक उन लोगों को जैसलमेर का नाश्ता तो दूर, लोंगेवाला की 1 इंच जमीन भी कब्जा नहीं करने देंगे। इसी रात को सेकंड लेफ्टिनेंट धर्मवीर सिंह अपनी प्लेटून के साथ बॉर्डर की पेट्रोलिंग पर निकले थे। इसी दौरान रेगिस्तान में पसरे सन्नाटे के बीच उन्हें लगातार एक अजीब सी आवाज सुनाई दे रही थी। उन्होंने ऊंची चट्टान पर चढ़कर दूरबीन से देखा तो सामने की तरफ कुछ हलचल दिख रही थी, मगर गहरे अंधेरे में कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। धर्मवीर सिंह ने यह बात अपने कमांडिंग ऑफिसर मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी तक पहुंचाई और खुद वहां तैनात होकर नजर बनाए रखी। मेजर चांदपुरी ने अपने बटालियन के 120 सैनिकों के साथ इमरजेंसी मीटिंग की और उस मीटिंग के दौरान उन्होंने कहा कि सामने से हजारों दुश्मन हमारी तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। हमारे पास केवल 2 मशीन गन, 2 मोर्टार, 4 एंटी टैंक रॉकेट लॉन्चर, 2 जीप और हर सैनिक के पास एक राइफल है, मगर फिर भी मैं दुश्मन के सामने अपनी पूरी ताकत से लड़ूंगा। लेकिन अगर आप में से कोई भी अपने कदम पीछे लेना चाहता है तो अभी ले सकता है। लेकिन मेजर चांदपुरी के सभी 120 सैनिकों ने पीछे हटने से मना कर दिया और युद्ध की तैयारियों में जुट गए।
मेजर चांदपुरी ने इस हमले की खबर हाई कमान को दे दी थी, लेकिन वो भी सुबह तक मदद पहुंचाने में असमर्थ थे क्योंकि रात के अंधेरे में एयरफोर्स के फाइटर जेट्स का उड़ना नामुमकिन था। ऐसे में सुबह होने तक मेजर चांदपुरी की बटालियन को ही लौंगेवाला चेकपोस्ट की रक्षा करनी थी। बटालियन के कुछ सैनिकों ने बॉर्डर और चेकपोस्ट के आसपास जमीन में लैंड माइंस बिछा दी और सभी ऊंचे रेतीले टीले पर मौजूद चेकपोस्ट पर तैनात हो गए। अब पाकिस्तानी सेना इंडियन बॉर्डर के पास पहुंच चुकी थी। अचानक ही तेजी से बढ़ती पाकिस्तान आर्मी का एक टैंक लैंड माइन की चपेट में आकर तबाह हो गया। पाकिस्तान आर्मी वहीं रुक गई। उन्होंने वहां चेक किया तो उन्हें वहां कई सारी लैंड माइंस मिली जिन्हें भारतीय सेना ने कुछ देर पहले ही बिछाया था। उन लैंड माइंस को डिफ्यूज करके आगे बढ़ने में पाकिस्तानियों को 2 से 3 घंटे का समय लग गया। मेजर चांदपुरी भी यही चाहते थे कि सुबह एयरफोर्स की मदद आने से पहले किसी तरह पाकिस्तानी सेना को लौंगेवाला चेकपोस्ट पर ही रोक कर रखा जाए। पाकिस्तान सेना की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी थी कि उन्होंने T-69 और शर्मन टैंक्स को थार रेगिस्तान में उतार दिया था, क्योंकि यहाँ की बारीक रेत की वजह से इन टैंक्स की रफ्तार बहुत कम हो गई थी। किसी तरह कछुआ चाल चलते हुए पाकिस्तानी सेना के टैंक्स और सैनिक सुबह 4 बजे तक लौंगेवाला चेक पोस्ट पर पहुंच गए। अब 120 भारतीय सैनिकों के सामने थे 10,000 पाकिस्तानी सैनिक, यानी हर भारतीय जवान 18 पाकिस्तानी सैनिकों से घिरा हुआ था। लेकिन कहते हैं ना, जंग हथियारों से नहीं हौसलों से लड़ी जाती है, और हौसला तो हमारे जवानों में कूट कूट कर भरा था। पाकिस्तानी सेना लगातार गोलियां बरसा रही थी, लेकिन भारतीय सेना ने तब तक हमला नहीं किया जब तक पाकिस्तानी टैंक लौंगेवाला पोस्ट के 30 मीटर तक नहीं पहुंच गए। सुबह करीब 4:30 बजे भारतीय सेना ने अपनी जीप माउंट रिकॉयल लेस गन से हमला शुरू कर दिया। भारतीय सेना पाकिस्तानी टैंक्स के ऊपरी हिस्से पर गोलियां बरसाने में कामयाब रही, जिससे पाकिस्तान के 2 टैंक्स तबाह हो गए। साथ ही इन टैंक्स के ऊपर बंधे डीजल और पेट्रोल बम भी ब्लास्ट हो गए। इन धमाकों में चारों तरफ आग लग गई, जिससे ऊंचाई पर बैठी भारतीय सेना को दुश्मन के मूवमेंट का पता चल गया, जिससे उन्हें सटीक गोलाबारी करने में काफी मदद मिली। उन्होंने पाकिस्तानी सेना के 5 और टैंक्स तबाह कर दिए। अब पाकिस्तानी सेना लौंगेवाला चेकपोस्ट के बिल्कुल करीब पहुंच चुकी थी, लेकिन उनको लैंड माइंस का डर सता रहा था, इसलिए वो तार तोड़कर दबे पांव माइंस खोजने के लिए आगे बढ़ने लगे। लेकिन भारतीय सेना लगातार उन पर गोलियां बरसा रही थी। ऐसे में उनका आगे बढ़ना मुश्किल हो रहा था। दूसरी तरफ इंडियन एयरफोर्स मेजर चांदपुरी के सपोर्ट के लिए हंटर और HF-24 मारुत फाइटर जेट्स को तैयार कर चुकी थी, जिनके पायलट्स सुबह होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। इधर लौंगेवाला पोस्ट पर लैंड माइंस हटाने में पाकिस्तानी सैनिकों को पूरे 2 घंटे लग गए, और जब सब कुछ निपटा कर वह सुबह 6:30 बजे फिर से आगे बढ़ने की कोशिश करने लगे, तो एक तरफ भारत के 120 सिपाही उन पर गोलियों की बारिश कर रहे थे, तो वहीं सूरज की पहली किरण निकलने के साथ ही भारत के 4 फाइटर जेट्स भी लौंगेवाला पोस्ट पर पहुंच गए और आसमान से बम की बरसात करके उन्होंने पाकिस्तान के कई टैंक्स तबाह कर दिए। भारतीय फाइटर जेट्स पाकिस्तान आर्मी पर कहर बनकर टूट पड़े थे। अब तक पाकिस्तानी सेना के 100 से ज्यादा सैनिक मारे जा चुके थे और सभी टुकड़ियां छिन्न भिन्न हो चुकी थीं। इंडियन आर्मी और एयरफोर्स के लगातार होते हमलों ने पाकिस्तानी आर्मी की नाक में दम कर दिया था। हजारों की संख्या में टैंक्स और बख्तरबंद गाड़ियां होने के बावजूद पाकिस्तानी सेना लौंगेवाला पोस्ट पर कब्जा करने के अपने मिशन में नाकाम हो चुकी थी। पाकिस्तानी सेना रेत के टीलों के पीछे छुपते हुए बॉर्डर क्रॉस करके वापस अपने देश भाग गई। भागते समय उन्होंने अपनी 300 गाड़ियां लौंगेवाला पोस्ट के पास ही छोड़ दी, जबकि 200 गाड़ियां भारत के हमले में राख हो गईं। इस तरह बैटल ऑफ लौंगेवाला में भारत की जीत हुई और राजस्थान के बड़े हिस्से को अपने कब्जे में लेने की साजिश करने वाले पाकिस्तानियों को थार रेगिस्तान की धूल के सिवा कुछ भी नहीं मिला। मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी और उनकी 120 फौजियों की कंपनी ने वह कर दिखाया जो इतिहास में वीरता की एक मिसाल बन गया। लगभग 10 दिन तक चले 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में आखिरकार जीत भारत की हुई और पाकिस्तान को ईस्ट पाकिस्तान से हाथ धोना पड़ा। ईस्ट पाकिस्तान एक नए देश बांग्लादेश के नाम से अस्तित्व में आया। साथियों, अगर आपको मेजर चांदपुरी और उनके सैनिकों की वीरता पर गर्व है तो वीडियो पर एक लाइक और एक जोश से भरा कमेंट जरूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलना। मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में। जय भारत,
वंदे मातरम।